नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत ना हम लोग सूफीवाद को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर आप लोगों का ना सिलेबस को दिखाओ ना, तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे तो भाग दूसरा करके आप लोगों का जो सिलेबस है वो दिया गया है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत ना ऐतिहासिक जो घटना है ना उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, आज का जो हमारा क्लास है ना उसमें हम लोग ना ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत ना सूफीवाद को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर भक्ति आंदोलन है ना उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद ना आप लोगों का जो प्रमुख प्रमुख जो घटनाक्रम है ना, मतलब भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास में ना आप लोगों को 1857 की क्रांति को पढ़ाऊंगा और 1945 तक की ना जो जो विशेष विशेष घटनाएं हैं और जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो वो टॉपिक को केवल आप लोगों को और कवर कराऊंगा। ठीक है, लगभग 4-5 क्लास और आप लोगों का लूँगा और उसमें ना आप लोगों का इतिहास का जो चैप्टर है वो लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पूरा इतिहास डीपली नहीं पढ़ना है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट को भी आप लोगों का भी मैं ना बहुत जल्द कवर कराऊंगा, जिसमें ना राजनीति को पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे और उसके बाद सामान्य विज्ञान को भी पढ़ेंगे। और खेल शिक्षा, योग शिक्षा के बारे में भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक ना आपके एग्जाम होने से पहले सारा चीज़ को मैं क्या करूँगा, कवर कराते हुए चलूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मेरे को करवाना है आप लोगों को, ताकि ये पता चले कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसे होता है। तो लेकिन कम से कम ना 40 से 50% जो सिलेबस है ना वो ख़त्म कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊँ तो आप लोगों को क्या है ना अच्छे से बन जाए, क्योंकि 50% आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे, इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को देखोगे ना तो सबसे पहले हम लोग सूफीवाद को पढ़ेंगे। और इसमें से भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये भी टॉपिक जो है ना उसको लेकर के आऊँ। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है जी कि 2025 का सिलेबस है सर 2026 में बदल गया है क्या बोल करके। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, 2026 का अभी सिलेबस नहीं आया है। 2025 का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था ना, प्री बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसके सिलेबस के आधार पर ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और 2026 का सिलेबस कब आएगा अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो जब आप लोगों का जून में जब एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम से पहले मई में आप लोगों का ना जो प्री बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होने का डेट आता है ना, व्यापम के द्वारा। तो डेट आता है ना, तो उसी वक्त है ना फॉर्म फिल करके जो वेबसाइट आता है ना, तो उसी में ही आप लोगों का जितना भी डिटेल है ना वो सारा चीज़ दिया होता है। मतलब व्यापम के द्वारा जब फॉर्म फिल करने का डेट आएगा ना, तो उसी में ही ना जो PDF आएगा ना ऑफिशियल, तो उसमें ना उसका सिलेबस भी दिया रहता है। लगभग लगभग सेम टू सेम रहता है जी। अगर बदलेगा भी ना तो एक आध टॉपिक बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रीवियस ईयर सिलेबस है उसी के आधार पर ही तो सब लोग पढ़ाएंगे ना। और एक महीना पहले सिलेबस आएगा और एक महीने बाद एग्जाम ले लिया जाएगा, तो एक महीने में सारा चीज़ थोड़ी ना कवर होता है। तो इसीलिए पूरा सिलेबस नहीं बदलता है। ठीक है, अचानक ही ना कोई कोई जो टॉपिक रहता है वो बदला जाता है, और बदलेगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ना जी। तब तक कि प्रीवियस ईयर 2025 के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ध्यान से ना सूफीवाद को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को क्या है ना शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो सके। चलिए सबसे पहले सामान्य परिचय करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। जनरल इंट्रोडक्शन। इस्लाम के भारत में आगमन से अरब में प्रचलित धार्मिक सुधार आंदोलन सूफीवाद भी भारत में आगमन से हुआ, जिससे यहाँ भी सूफीवाद संप्रदाय स्थापित होने लगा। नेक्स्ट को पढ़िए। सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है क्या? तो सूफीवाद इस्लाम धर्म का क्या है? रहस्यवादी स्वरूप है। नेक्स्ट को पढ़िए। सूफियों में समा का अर्थ संकीर्तन है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ये जो थर्ड लाइन बोला है ना, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। सूफियों में समा का अर्थ क्या होता है? संकीर्तन होता है। तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अभी हाल ही में ना टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, मैं दिलाया था, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। मुस्लिम काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप सूफीवाद का उदय हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मुस्लिम काल में ना हिंदू धर्म पर हुए जो इस्लाम का आक्रमण हुआ था ना हिंदू धर्म पर, तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ना सूफीवाद का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है एक बार। ठीक है, और जो जो चीज़ इसमें आप लोगों को नोट करना है ना, वो आप लोगों को अब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारत में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे
फर्स्ट में देखो संप्रदाय दिया है, उसके बाद सेकंड में संस्थापक दिया है, थर्ड में अन्य सूफी संत दिया है उससे रिलेटेड, और चौथा में विशेष दिया है जो उसकी विशेषता है वो। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कौन? तो चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। उसके अलावा अन्य सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया था, बाबा फरीद था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काती था, शेख हुसैनी था, सलीम चिश्ती था, हमीदुद्दीन नागौरी था। तो ये अन्य जो सूफी संत थे ना वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। उसके अलावा विशेष क्या है इसमें? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव हुआ, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। तो कौन? तो चिश्ती जो संप्रदाय है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा 12वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन? तो चिश्ती जो संप्रदाय है ना वो 12वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कौन है? तो चिश्ती संप्रदाय है। उसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है चिश्ती संप्रदाय में, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, इसके जो संस्थापक है ना चाहो ना तो सिंगल लाइन में आप लोग नोट करके रख सकते हो, और इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा ना ये भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा को पढ़िए, सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी के संस्थापक कौन है? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। कौन? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। तो सुहरावर्दी इसके संस्थापक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। साथ से सुहरावर्दी रख सकते हो और साथ से सिहाबुद्दीन उमर रख सकते हो, तो ऐसे भी रिलेट करके आप लोगों को याद रखना है। अन्य जो संत थे वो कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया था, जलालुद्दीन तबरीजी था, उसके अलावा सैयद सुर्ख जोश बुरहान था। तो ये जो अलग अलग जो संतों के नाम है ना तो उसे आप लोगों को याद रखना है। PDF में आप लोगों का ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ना, तो वहाँ से एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। विशेष क्या था सुहरावर्दी धर्म का? तो आरामदेह जीवन संग्रह व राजनीति मामलों से संबंधित थे। क्या? तो ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय था ना वो क्या था? वो आरामदेह जो जीवन है ना, मतलब जो कंफर्टेबल वाला जीवन था ना, तो उसमें क्या करता था? बिलीव करता था। उसके अलावा धन संग्रह में क्या करता था? यकीन करता था और धन संग्रह करके रखता था। उसके अलावा राजनीतिक मामले से भी ये संबंधित थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आरामदेह जीवन या धन संग्रह करने वाला या राजनीतिक मामले से संबंधित कौन से जो संप्रदाय है वो संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो सुहरावर्दी संप्रदाय है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तीसरा को पढ़िए, नक्शबंदी। तो नक्शबंदी के संस्थापक कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह था। कौन? तो नक्शबंदी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अन्य संत कौन कौन है? तो शेख अहमद सरहिंद है, ख्वाजा अलाउद्दीन है, उसके अलावा मुजाद्दीन अलिफ सानी है, ख्वाजा मीर दर्द है, शेख अहमद फारूकी है। तो ये तमाम जो संत है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। विशेष क्या था इस धर्म में? अकबर की नीतियों का प्रतिहार करने आए स्वयं को खलीफा के शिष्य मानते थे। कौन? तो नक्शबंदी संप्रदाय के जो लोग थे ना वो अकबर की नीतियों का क्या कर रहे थे? प्रतिहार कर रहे थे। उसके अलावा स्वयं को क्या मान रहे थे? खलीफा का शिष्य मान रहे थे, ठीक है। जो बगदाद में खलीफा था ना जी, तो उसका शिष्य मानते थे नक्शबंदी जो है वो संप्रदाय के लोग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चौथा संप्रदाय को पढ़िए, कादरी। तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल कादरी जिलानी था। कौन? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अब्दुल कादिर याद रखना कादरी संप्रदाय के, ठीक है। तो ये अब्दुल कादिर करके है, तो ये याद रखना है। आप लोग ना ये ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा कि नहीं इसमें ना सर शेख अब्दुल कादिर लिखा है तो का से कादिर ले लेंगे और का से कादरी संप्रदाय ले लेंगे। देखो एग्जाम में जो प्रश्न छांटने वाले जो लोग रहते हैं ना वो भी होशियार रहते हैं जी। सरनेम को नहीं दिया जाएगा, देखना खास तौर से अगर दिया भी जाएगा तो आप लोगों को दे दिया जाएगा कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो शेख अब्दुल बस लिख दिया जाएगा, ठीक है, या शेख अब्दुल जिलानी लिख दिया जाएगा। कादिर को नहीं दिया जाता है, काट दिया जाता है, क्योंकि कादिर से उसका सरनेम से आप पता कर लोगे इसीलिए। तो आप लोगों को याद रखना है कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है, तो अब्दुल कादिर है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा और कौन कौन से संत जो है इससे संबंधित है कादरी संप्रदाय से, तो शाह नियामत
उल्लाह था, उसके अलावा मखदूम जिलानी था, मियाँ मीर साहब बख्शी था, मोहम्मद गौस था, अब्दुल कादिर जिलानी था। उसके अलावा इस संप्रदाय में विशेष क्या था, तो उदार व रूढ़िवादी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। क्या, तो उदार प्रवृत्ति के भी थे और रूढ़िवादी प्रवृत्ति के भी थे। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है इस चौथे कादरी संप्रदाय में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों का ना ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद ना कुछ टाइम बाद इसका जो पूरा PDF है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग दोबारा ना आप लोग पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कम से कम अगर आप लोग चाहो ना तो कम से कम संप्रदाय का नाम और संप्रदाय के जो संस्थापक है ना उसके नाम को कम से कम याद रख लीजिएगा। और इसमें एक प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो एक साइड पूरा के पूरा संप्रदाय दे देगा, अलग अलग संप्रदाय को, ठीक है, और एक तरफ ना उसके संस्थापक के नाम को दे देगा और अलग अलग क्या देगा, सीक्वेंस में दे देगा। और बोला जा सकता है कि इसको सीक्वेंस में जमाइए, या बोल करके दिया जा सकता है ABCD करके अलग अलग में आप लोगों को ना कूट में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए कम से कम संस्थापक और संस्थापक के जो नाम है ना उसको आप लोगों को याद रखना है, मतलब संप्रदाय और संप्रदाय के संस्थापक जो है उसको नाम को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद पांचवा संप्रदाय के बारे में जानते हैं, कुब्रविया संप्रदाय के बारे में। तो कुब्रविया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो निजामुद्दीन अल कुबरा था। कौन, तो निजामुद्दीन अल कुबरा था। उसके अलावा अन्य सूफी संत कौन थे, तो सैयद अली हमदानी था। कौन, तो सैयद अली हमदानी जो थे ना वो कुब्रविया संप्रदाय के अन्य संत थे। विशेष क्या था इस संप्रदाय में, तो इस सिलसिले का प्रभाव केवल कश्मीर में रहा। क्या, तो ये जो कुब्रविया संप्रदाय है ना तो इसका जो प्रभाव है वो केवल कश्मीर में ही था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद छठवां रशनिया संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो रशनिया संप्रदाय का जो संस्थापक है वो मियाँ बयाजिद अंसारी है। कौन, तो मियाँ बयाजिद अंसारी रशनिया संप्रदाय के संस्थापक है, जिसे पीर रोशन भी कहा जाता है, ठीक है। केवल नाम को याद रखना है। उसके अलावा सातवां सत्तारी संप्रदाय। तो सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो अब्दुल्ला सत्तारी है। कौन, तो सत्तारी का जो संप्रदाय का जो संस्थापक है ना वो अब्दुल्ला सत्तारी है। केवल इतना याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आठवां ऋषि संप्रदाय। तो ऋषि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो शेख नूरुद्दीन था। कौन, तो शेख नूरुद्दीन जो है वो ऋषि संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। उसके अलावा क्या विशेष था इस संप्रदाय में, तो कश्मीर में मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव पड़ा या मध्यकालीन कश्मीर में उसका क्या था, ज़्यादा लोकप्रिय था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो ऋषि संप्रदाय के जो थे ना तो वो ज़्यादा प्रभावी था, ये आप लोगों को याद रखना है, जो लोकप्रिय था। उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। शेख सलीम चिश्ती सम्राट अकबर के दरबार में था। तो सम्राट अकबर के दरबार में कौन था, तो शेख सलीम चिश्ती जो है ना वो सम्राट अकबर के दरबार में था। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बोला है अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को ना अभी मैं केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था, एकदम ही ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो MCQ सीरीज़ है ना वो मैं अपने आप लोगों को ना 1 घंटे जस्ट बाद ना आज ही ना लगभग 12-1 बजे के आसपास आप लोगों का ये क्लास है ना वो आप लोगों का MCQ सीरीज़ के माध्यम से ना आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को इसमें थ्योरी में पढ़ना था। और उसके अलावा ना इसमें कैसे प्रश्न बनेगा आप लोगों को ये बता दूँ ना, तो आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है ना वो किस संप्रदाय का संस्थापक कौन है, ये आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी में से ही एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कूट में पूछा जाएगा। ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगल प्रश्न में पूछा जाएगा। सिंगल प्रश्न पूछने का ना अभी जो ट्रेंड है वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अब ना मल्टीपल टाइप से जो प्रश्न है ना वो पूछा जा रहा है, कूट में पूछा जा रहा है, कथन निष्कर्ष में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक तरफ आप लोगों का संप्रदाय दे देगा और दूसरे तरफ संस्थापक दे देगा। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को ना इसी तरीके से कूट वाला जो प्रश्न है मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास अभी लाऊंगा ना, इसका MCQ सीरीज कराऊंगा, तो उसमें आप लोगों को ना प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोगों का बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या है ना, ये तमाम जो PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग कैसे जुड़ सकते हो, तो इसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। और मेरे प्रोफाइल में आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मुझे व्हाट्सअप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों का नंबर लेके मैं व्हाट्सअप
व्हाट्सअप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर ना एक रेंडमली व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है ना, उसमें आप लोग डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। तो वहाँ से भी आप लोगों को डायरेक्ट क्या करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा और ये भी मेरा ही नंबर है, ठीक है। और आप लोगों को जो व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ूंगा ना, तो उसके लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा जी। नॉमिनल कितना, तो आप लोग बाहर घूमने जाते हो ना, जो भी थोड़ा बहुत कुछ खाते हो, केवल उतना ही लूँगा। ऐसा भी नहीं लूँगा कि कोई एफर्ट ही ना कर पाए। मेरे को ट्रैफिक वगैरह नहीं चाहिए, कि मेरे को ना केवल जो सिंसियर बालक है ना, जो पढ़ने वाले बालक है, जिनको वास्तविकता में क्या है डीएड बीएड का कोर्स करना है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ऐसे विद्यार्थी को ही मैं केवल क्या करूँ, ये सारा जो मटेरियल बुक वगैरह है ना, वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करना है अगर चाहो तो। और सारे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट का जितना भी मैं क्लास लूँगा, सारे क्लास का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है उसमें। और अन्य क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को क्या है ना, क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा ना, तो आप लोगों को उसमें प्रैक्टिस करा दूंगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।